नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में आपके सम्मुख एक डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 1969, 2:55 ऊना हिमाचल प्रदेश का जन्म है। प्रश्न क्या है, उनका उत्तर कैसे ढूंढा जा रहा है, कारण सहित मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न ये है कि ये पति पत्नी दोनों लोगों की तबीयत सही नहीं रहती है, तो इसमें कारण क्या हो सकती है, संभावनाएं क्या है, इस पे विचार करेंगे। सरकारी नौकरी में है ये और इनको प्रमोशन के बारे में भी जानकारी चाहिए कि क्या आने वाले समय में कोई प्रमोशन हो सकता है। जमीन बेचना चाह रहे हैं, कब तक अच्छा संयोग बन जाएगा। बच्चों के सेटलमेंट के बारे में पूछे हैं तो देखेंगे कहाँ से इसको विचार कर सकते हैं। घर का जो वास्तु है वह वास्तु अनुरूप घर नहीं बना है, तो कुंडली में ऐसे क्या योग हैं जिनसे वास्तु घर का बिगड़ने की संभावना रहती है कि घर वास्तु अनुसार ना बने। कुंडली में योग होते हैं ऐसे। इनकी साढ़े साती हमेशा अशुभ जाती है और स्टोन वगैरह उपाय वगैरह जो होंगे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रह स्पष्ट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इनके कुंडली का एक सूक्ष्म विवरण देने के बाद में फिर इनके प्रश्नों पर आएंगे। सबसे पहले तो देखिए, मकर लगन की कुंडली है, 10 नंबर लगन में लिखा है। कहीं भी कुंडली की शुरुआत करेंगे बोलना तो लगन से शुरू करेंगे। मकर लगन की कुंडली है, लगन का स्वामी शनि है। राशि इनकी वृषभ है, चंद्रमा 2 नंबर की गिनती पर है, राशि का स्वामी शुक्र है। लग्न 0 अंश का है, मकर राशि में लगन है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इनका लगन है, स्वामी सूर्य है, सूर्य के नक्षत्र में लगन है। कुंडली में सूर्य 10 अंश का है, मीन राशि में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और यह शनि का नक्षत्र होता है। चंद्रमा कुंडली में 28 अंश पर है, वृषभ राशि में है, मृगशिरा नक्षत्र में है, यह मंगल का नक्षत्र होता है। अब इस कुंडली में मंगल को देखेंगे तो 17 अंश का है, वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। बुध कुंडली में 26 अंश का, कुंभ राशि में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में है। गुरु 7 अंश का होकर के कन्या राशि में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में है। शुक्र 2 अंश का है, मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र में है और यह केतु का नक्षत्र होता है। शनि 2 अंश का होकर के मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र में है और यह केतु का नक्षत्र है। राहु 6 अंश का होकर के नीच राशि मीन में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और यह शनि का नक्षत्र होता है। केतु भी नीच का हो जाएगा 6 अंश का, कन्या राशि में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। अब कुंडली पर अगर आएंगे तो लगन का स्वामी शनि है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। शुक्र और शनि की युति चतुर्थ भाव में है। शनि इनका कारक ग्रह होता है, लगन का स्वामी है इसलिए पहला कारक ग्रह है। बुध इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और यह मित्र राशि में है। तृतीय भाव में सूर्य और राहु का ग्रहण बना हुआ है। सूर्य और राहु दोनों एक साथ बैठे हैं। सूर्य जो है उत्तरा भाद्रपद में है और राहु भी उत्तरा भाद्रपद में है। दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। सूर्य 10 डिग्री का है, राहु 6 डिग्री का है, यानी राहु सूर्य को पार करके निकल गया है, इसलिए ग्रहण शुरुआत में नहीं है, उत्तरार्ध में है, मतलब ग्रहण खत्म होने वाली स्थिति वाला योग बना है। चतुर्थ भाव में शनि और शुक्र हो गए हैं। शनि यहाँ पर नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है, मेष राशि में शनि नीच का होता है। चंद्रमा पंचम भाव में है, उच्च राशि में है और गुरु केतु नवम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर गुरु और केतु की युति में, केतु कन्या राशि में है, अच्छा फल नहीं देता, नीच जैसा व्यवहार करता है। एकादश भाव में मंगल अपनी राशि में स्वराशि का होकर के बैठा है।
अब इनकी कुंडली के अनुसार पहले कुंडली में कुछ राजयोग, धन योग वगैरह हो, अच्छे बुरे योग, उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर इनके प्रश्नों पर चलेंगे। बुध इनका कारक ग्रह है। बुध मित्र राशि में धन भाव में बैठा हुआ है। बुध इनके लिए अच्छा फल करेगा। शुक्र और शनि भी इनके कारक ग्रह हैं, अच्छा फल करने वाली स्थिति में है। अच्छा फल देंगे कि नहीं अभी आगे देखेंगे। और ये तीन इनके कारक ग्रह हो गए। मारक की अगर हम बात करें तो इस कुंडली में एक तो मारक गुरु बनेगा जो कि 12वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी है। दूसरा मारक इस कुंडली में चौथे भाव 7वें भाव में चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा मारक बनेगा। गुरु और चंद्रमा यहाँ पर मारक ग्रह के रूप में व्यवहार करेंगे। हालांकि दोनों ही ग्रह पीड़ित नहीं है, इसलिए इनसे कोई खास समस्याएं नहीं है। अब इनकी कुंडली में देखेंगे तो लगन इनका जो है, कोई ग्रह लगन में बैठा नहीं है, लेकिन लगन जो है यहाँ पर 0 अंश का है और मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन है और 0 अंश का है, स्वामी शनि है। जो सबसे खास चीज देखने लायक है, लगन का स्वामी शनि है, कहाँ बैठा है, नीच राशि में बैठा है और 2 अंश का है। और आप सबको पता है मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि में कोई ग्रह होता है और 0 अंश से 3 अंश 20 मिनट के बीच होता है तो वह विष नवमांश में होता है। तो इनका यह शनि जो लग्नेश है, यह विष नवमांश में बैठा हुआ है। लगन में बैठा हुआ ग्रह अगर विष्णुमांस में हो, लग्नेश विष्णुमांस में हो, तो शारीरिक परेशानियां आती ही आती हैं। लगन मतलब क्या होता है? शरीर। और वह शनि नीच का होकर के विष्णुमांस में है तो शारीरिक परेशानी ये देता रहेगा। एक बार सारे ही ग्रहों का चेक कर लेते हैं। लगन विष्णुमांस में नहीं है लेकिन लग्नेश विष्णुमांस में है। बुध को देखते हैं। बुध कुंभ राशि में बैठा हुआ है 26 अंश का होकर के, और कुंभ राशि में 26 अंश पर विष्णुमांस नहीं होता है। राहु सूर्य को देखें तो राहु मीन राशि में 6 अंश का है, विष्णुमांस में नहीं है। सूर्य मीन राशि में 10 अंश का है, ये भी विष्णुमांस में नहीं है। शुक्र को देखते हैं। शुक्र मेष राशि में बैठे हुए हैं, 2 अंश के होकर के बैठे हुए हैं। शुक्र भी विष्णुमांस में है। और एक विशेष चीज है, यहाँ पर शुक्र और शनि की डिग्री बराबर है। शुक्र भी 2 अंश का है, शनि भी 2 अंश का है। दोनों ग्रहों में ग्रह युद्ध की स्थिति भी हुई है। जब एक ही राशि में एक ही अंश पर 2 ग्रह होते हैं तो उन दोनों में परस्पर टकराव की स्थिति आ जाती है। इस कुंडली में शुक्र शनि दोनों पीड़ित अवस्था में बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही विष नवमांश में हैं। शनि क्या है? इनके लगन का कारक ग्रह है, लगन का स्वामी है। लगन मतलब खुद, इसलिए ये खुद बीमार रहते हैं। और शुक्र मतलब शुक्र से किस चीज का विचार होता है? पत्नी का। तो शुक्र विष्णुमांस में है तो पत्नी भी बीमार रहती है। विष्णुमांस मुख्य रूप से शारीरिक परेशानियां देने का ही काम ये करता है। तो ये शुक्र और शनि का विष्णुमांस में होना इनके पहले सवाल का जवाब भी दे रहा है कि पति पत्नी का स्वास्थ्य क्यों नहीं ठीक रहता है। चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में होकर के बैठा हुआ है और वृषभ राशि में 28 अंश पर विष्णुमांस नहीं होता है। केतु कन्या राशि में 6 अंश का बैठा है, विष्णुमांस में नहीं है। गुरु कन्या राशि में 7 अंश पर है, विष्णुमांस में नहीं है। मंगल को देखते हैं। वृश्चिक राशि का मंगल है और 17 अंश पर बैठा हुआ है, तो वृश्चिक राशि में 17 अंश पर विष्णुमांस नहीं होता है। शनि और शुक्र इनके विष नवमांश में मिल गए हैं। इसके अलावा पुष्कर नवमांश भी अगर हम चेक करें तो चेक कर सकते हैं कि क्या कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में है कि नहीं है। पुष्कर नवमांश में हम सिर्फ उन्हीं ग्रहों को ले सकते हैं जो नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में हो। मीन राशि में इनके गुरु और केतु बैठा है, तो गुरु और केतु को चेक करते हैं कि ये पुष्कर नवमांश में है कि नहीं है। अब पुष्कर नवमांश में होने के लिए नवमांश में शुभ ग्रह की राशि में होना जरूरी है। गुरु की राशि में ये दोनों हैं तो ये एलिजिबल हो गए। अब चेक करेंगे। गुरु कन्या राशि में और केतु कन्या राशि में बैठा है, और कन्या राशि में अगर ग्रह की डिग्री 6 अंश से 10 अंश के बीच हो, 6 अंश से 10 अंश के बीच में गुरु 7 अंश पर है,
और कन्या राशि में 6 अंश 40 मिनट से पुष्कर नवमांश शुरू होता है, तो गुरु पुष्कर नवमांश में आ गया। यानी गुरु मारक होने के बावजूद भी अच्छी स्थिति में है, इसलिए यह मारक के लिए ज्यादा उत्तरदायी नहीं रह जाता है। केतु भी 6 अंश का है और 6 अंश 48 मिनट का है। 6 अंश 40 मिनट से शुरू होता है, तो केतु भी पुष्कर नवमांश में आ गया। पुष्कर नवमांश का अर्थ यह समझना है कि उस ग्रह के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। तो गुरु चूंकि मकर लगन में मारक है, तो इसके मारक का असर बहुत कम हो गया। केतु नीच राशि में था कन्या में, लेकिन पुष्कर नवमांश में आने के नाते नीचत्व का फल काफी हद कम हो गया। बुध भी हो सकता है पुष्कर नवमांश में, क्योंकि नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है। तो पहला नियम यही है कि पहले नवमांश में चेक करिए उस ग्रह को जो शुभ ग्रह की राशि में है, तो बुध है यहाँ पे। अब बुध को लगन कुंडली से मिलाएंगे। कुंभ राशि में बुध महाराज 26 अंश के बैठे हैं और कुंभ राशि में 26 अंश 40 मिनट तक होता है। बुध 26 अंश 31 मिनट तक बैठा है, तो बुध भी पुष्कर नवमांश में आ गया। 3 ग्रह हमें इनकी कुंडली में पुष्कर नवमांश में मिल गए हैं। और पहले भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, अगर 3 ग्रह पुष्कर नवमांश में मिल जाते हैं तो यह व्यक्ति के कैरियर को सेटल करने में बहुत मदद करते हैं। अगला यहाँ पर चंद्रमा राहु भी नवमांश में शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, इसलिए इनका भी पुष्कर नवमांश चेक कर सकते हैं। चंद्रमा जो है 28 अंश का है। वृषभ राशि में 28 अंश पर पुष्कर नवमांश नहीं होता, चंद्रमा पुष्कर नवमांश में नहीं है। राहु मीन राशि में 6 अंश का है और मीन राशि में 6 अंश 48 मिनट पर बैठा है और पुष्कर नवमांश शुरू होता है मीन राशि में 6 अंश 40 मिनट से और ये 48 में है। तो राहु भी पुष्कर नवमांश में आ गया। 4 ग्रह पुष्कर नवमांश में है। सूर्य को चेक करें तो तुला राशि में यानी नवमांश में शुभ ग्रह की राशि में बैठा है। मीन राशि में 10 अंश का होकर के है, तो ये 10 अंश 38 मिनट तक है और पुष्कर नवमांश सिर्फ 10 अंश तक होता है, तो नहीं है। 4 ग्रह पुष्कर नवमांश में आ गए। राहु केतु जो नीच राशि का फल दे रहे थे उसमें कमी आ गई। गुरु पुष्कर नवमांश और बुध पुष्कर नवमांश में बैठ गया है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है विश्लेषण में कि इनकी कुंडली में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष दिखता है। सूर्य को ग्रहण कौन लगाएगा? राहु लगाएगा। और राहु पुष्कर नवमांश में भी आया है और दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं। सूर्य आगे निकल गया है और राहु इसको पार करके दोनों अलग अलग दिशाओं में भी जा रहे हैं। राहु पुष्कर नवमांश में, तो ग्रहण का असर बहुत कम हो गया है। इनके घर में जो वास्तु दोष रहा है, आप यहाँ पर फार्मूला नोट कर सकते हैं। अगर चतुर्थ भाव में नीच का ग्रह हो, चतुर्थ भाव पीड़ित होगा तो घर में वास्तु दोष हो जाएंगे। तो यहाँ पे चतुर्थ भाव में शनि नीच का है और दो के दोनों ग्रह शनि शुक्र विष नवमांश में है, इसलिए इनके घर में सिर्फ वास्तु दोष ही नहीं है बल्कि और किसी प्रकार का भी दोष है जो घर के माहौल को जहरीला विषैला यानी घर में अच्छी अच्छे एलिमेंट्स बढ़ने के बजाय विषैले एलिमेंट्स बढ़े, ये चीजें भी हैं। यानी इस घर में ही जो रहेगा, क्योंकि ये चौथा भाव घर होता है और दोनों ग्रह विष्णु मांस में है, तो जो करेंटली घर है उसमें रहने वाले ज्यादातर लोगों को समय समय पर बीमारियां आती रहेंगी, क्योंकि चौथे में दोनों ग्रह विष्णु मांस में है। तो ये भी समझ में आ गया कि घर में वास्तु दोष है और वास्तु दोष के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें काम करती हैं, यानी जमीन शुद्ध नहीं है वहां का और वह जमीन जो है सेहत पे घर के लोगों के बुरा असर डालेगा। तो इनके दो प्रश्न का उत्तर आपको कैसे मिला कि ये और इनकी पत्नी खराब है, कारण लग्नेश का विष्णु मांस और शुक्र का विष्णु मांस में होना। तीसरा इनका ये मिल गया जवाब कि घर वास्तु शास्त्र के अनुरूप नहीं है, चौथे भाव में नीच का ग्रह होना, चौथे भाव में दो दो विष नवमांस का ग्रह होना परिवार के लोगों में सबकी लगभग लगभग सेहत पे बुरा असर डालेगा। ये इन्होंने लिखा तो नहीं है लेकिन ऐसा होगा मुझे लगता है। आगे इनकी कुंडली में चलेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने सवाल पूछा हुआ है जमीन बेचना चाहते हैं, कब तक संभव होगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो शनि की महादशा चल रही है।
अब इनकी साढ़े साती भी खराब जाती है, क्यों जाती है? क्योंकि शनि देखिए नीच का है, विष नवमांश में है। शनि का अगर हम नक्षत्र भी चेक करेंगे तो क्रूर ग्रह केतु के नक्षत्र में है। तो लगन कुंडली में शनि बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, इसीलिए इनकी साढ़े साती गड़बड़ जाती है हमेशा सेहत के रूप में। शनि की दशा भी गड़बड़ ही जाएगी सेहत के मामले में। अन्य मामले में अच्छी भी हो सकती है क्योंकि कारक ग्रह है, लेकिन सेहत के मामले में शनि शुक्र दोनों ही साथ नहीं देते हैं। अब जमीन के जहां तक बिकने का सवाल है तो शनि की महादशा निकल रही है। सितंबर 2026 में शनि की महादशा निकल जाएगी। शनि में गुरु का अंतर चल रहा है। गुरु को देखेंगे तो ये कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है और सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है। सूर्य और गुरु परस्पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। आज की तारीख में गुरु का गोचर वृषभ राशि पर यानी इनकी राशि पर ही चल रहा है और शनि का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है। शनि कुंभ राशि में गोचर करते हुए चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी डाले हुए है नीच की। तो अभी शनि की दशा में जमीन बेचना थोड़ा बहुत उचित नहीं है, उचित कीमत नहीं मिल पाएगी। लेकिन अभी आगे देखेंगे कि किस दशा में उचित कीमत आज मिल सकती है, तब विचार करेंगे। अभी जमीन बिकने का तो योग पक्का है क्योंकि चतुर्थ भाव में नीच का ग्रह है। चतुर्थेश मंगल है जो कि लाभ भाव में बैठा है। ये मंगल इनको घर का सुख और चार पहिया वाहन का सुख ये दोनों इनको दिलाएगा। यानी आगे जमीन बेच सकते हैं और आगे ये मकान भी बनवाएगा और चार पहिया वाहन वगैरह का भी सुख इनको जीवन में अच्छे से मिलने की संभावना है। अभी क्या है, अगली दशा बुध की आएगी, सितंबर 2026 से आएगी। बुध कुंडली में गुरु के नक्षत्र में बैठा है। गुरु कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है और बुध द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो बुध चूंकि लगन का मित्र है, कारक ग्रह है, भाग्य का स्वामी है, धन में बैठा है, शनि से काफी बेहतर जाने वाली है बुध की दशा। बुध की दशा इनके लिए काफी मदद करेगी धन बनाने के मामले में। यानी मुझे घर बिकता हुआ अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बुध की दशा में घर बिकेगा और ज्यादा लाभ की गुंजाइश भी दिखाई दे रही है। अगर हम इस शनि में गुरु की अंतरदशा में देखें तो अभी शनि में जो गुरु की अंतरदशा चल रही इसमें जब मंगल का प्रत्यंतर आएगा, ध्यान दीजिएगा, शनि चौथे में नीच का बैठा है, गुरु की अंतरदशा है और जमीन बेचने के लिए हमें चौथे भाव के स्वामी को तो लेना ही पड़ेगा। तो गुरु शनि में गुरु में मंगल आएगा फरवरी 2026 से। फरवरी 2026 के बाद जमीन बिकने के प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 2026 में बिक जाएगा और उसी 2026 में बुध की अंतर महादशा भी शुरू हो जाएगी। तो 2026 में शुरुआत में ही जमीन बिक जाने का योग नजर आ रहा है। संतान भाव में उच्च का ग्रह बैठा है चंद्रमा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। संतान भाव में उच्च का ग्रह मतलब संतान के लिए अच्छा योग हो जाता है और यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी आ रही है संतान भाव पर। तो संतान इनकी योग्य हो जाएंगी, सफल हो जाएंगी। संतान के सेटलमेंट आदि को लेकर के कोई समस्या इस कुंडली से नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर हम इनकी वर्ग कुंडलियों पर चलेंगे, नवमांश कुंडली पर आ जाएंगे। तो नवमांश कुंडली का जो लगन है मकर ही है, इनका लग्न वर्गोत्तम है। लग्न कुंडली में भी मकर लगन, नवमांश में भी लग्न वर्गोत्तम है। लगन कुंडली में भी शनि नीच है। लगन कुंडली से लग्नेश मतलब इनकी शरीर और नवमांश कुंडली के लगन मतलब जीवन साथी की शरीर, दोनों जगह पर शनि नीच का है। यानी यह बात और पक्की हो गई कि शनि के कारण ही पति पत्नी दोनों लोगों को स्वास्थ्य की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और परिवार के लोग भी स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान रहते हैं। नवमांश कुंडली में लग्नेश अगर नीच का हो तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को दिक्कत आती है। ऐसा भी दिखता है कि दोनों पति पत्नी को सिर और आंखों की भी समस्याएं रह सकती हैं, चश्मा लगे या आंखों में तनाव रहे, माइग्रेन रहे, ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं। नवमांश कुंडली में सूर्य नीच का होकर के बैठा हुआ है, दोनों सूर्य शनि आमने सामने नीच के हैं। तो नवमांश कुंडली में थोड़ा नीच का असर भी कम हो जाएगा, यानी बीमारी वगैरह रहेगी लेकिन फिर भी इतना भयंकर नहीं होगा कि जीवन जीने में बहुत तकलीफ आ जाए।
नवमास कुंडली के बजाय इनके D3 पर चलते हैं। प्रमोशन का इन्होंने पूछा है, अभी D10 पे चलेंगे तब देखेंगे। यहाँ पर अगर हम D3 देखें तो यहाँ भी मकर लगन ही है और शनि नीच का है। अब मैं आपको एक बहुत विशेष बात बता रहा हूँ, आपकी ज्यादातर कुंडलियों में शनि मेष राशि में नीच राशि में आ रहा है, लगन में भी है, नवमांश में भी है, देखिए D3 में भी नीच का है। तो आपकी ज्यादातर जो समस्याएं हैं सेहत से जुड़ी हुई या पारिवारिक समस्याएं, जमीन को भी बेचने में ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ सकता है, इन सारी चीजों का कारण यही नीच का शनि है, जो कि बार बार कई वर्ग कुंडलियों में नीच का आ रहा है। शनि के लिए रेमेडी आपके लिए बहुत जरूरी है एक बार करना, आगे मैं बताऊंगा क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो D3 हमने देख लिया, लग्नेश नीच का है, इनके अंदर अत्यधिक शारीरिक श्रम की शक्ति नहीं है। शारीरिक श्रम आप करेंगे तो आप तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए आप फिजिकल रूप से काफी हार्ड वर्क नहीं कर सकते, मेंटली कर सकते हैं अन्य प्रकार से। लेकिन आप अगर शरीर से काम लेना चाहे, सोचे कि अब मैं ज्यादा फिजिकल वर्क करूंगा, तो स्वस्थ होने के बजाय आप और अधिक बीमार हो जाएंगे, इसलिए शरीर को आराम दीजिएगा, ज्यादा उसको हार्ड वर्क नहीं दे सकते हैं। D4 देखते हैं, D4 पे हम इनके अगले प्रश्न का उत्तर भी यही ले लेंगे। इन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि घर कब बनेगा, घर बनाना चाहते हैं नया घर। अब D4 में भी देखिए शनि नीच का है, चतुर्थांश कुंडली में भी शनि नीच का है और शुक्र साथ में ही है। हर जगह शनि लग्नेश होकर के नीच का होते हुए जा रहा है, लगन में भी नीच का, D4 में भी नीच का, लगन वर्गोत्तम है, यानी यहाँ भी मंगल स्वामी है चौथे भाव का, और यहाँ D4 में भी मंगल ही स्वामी है चौथे भाव का। तो मंगल जो है घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। कोई ऐसा ग्रह जो मंगल के नक्षत्र में बैठा होगा वह आपका घर बनवा सकता है। एक तो चंद्रमा है, दूसरा शुक्र शनि चौथे में बैठे हुए हैं, मंगल स्वामी है। तो घर के योग की अब अगर हम चर्चा करें यहीं पर, तो घर आपका बन सकता है। एक तो शनि की दशा में भी कुछ ना कुछ रेनोवेशन वगैरह से जुड़ा काम कुछ ना कुछ तो अवश्य हुआ है। दूसरा अगर हम घर के लिए देखें आगे की दशाओं में, तो गुरु में शनि में थोड़ा सा चांस कम है। बुध के लिए अगर हम देखते हैं तो बुध कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और चतुर्थांश कुंडली में लाभ भाव में मंगल की राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है। और चंद्रमा जो है मंगल के नक्षत्र में है, अभी निकट में तो तुरंत घर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केतु कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में है, अभी घर आपका बनने में बुध की महादशा तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सितंबर 2026 से ऐसे योग बनेंगे जब बुध में मंगल की अंतरदशा, बुध में मंगल की अंतरदशा आएगी, तब कब आएगी इसको देख लेते हैं। अभी बुध में मंगल आएगा नवंबर 2027 के आसपास, तब आपके घर के लिए प्रबल योग बनेगा। यहाँ पर मंगल की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा क्यों ली गई, क्योंकि मंगल लगन कुंडली और चतुर्थांश कुंडली दोनों से चौथे भाव का स्वामी है। बुध को लेने का भी यहाँ पर एक कारण बनता है, कारण यह बनता है कि ये बुध और मंगल दोनों को अगर हम देखें तो संबंध बन रहा, चौथे भाव का स्वामी कौन है, मंगल है, और मंगल चौथी दृष्टि किसके ऊपर डाल रहा, बुध के ऊपर। तो और मंगल लाभ भाव में भी है, चौथे भाव का लाभ देगा, और बुध द्वितीय भाव धन भाव में धन आना चाहिए घर बनने के लिए। तो मंगल चौथी दृष्टि बुध के ऊपर डाल करके अपने भाव का काम करवाएगा। तो बुध की महादशा में, बुध की अंतरदशा में मंगल के प्रत्यंतर में घर का योग बन रहा है। आगे इनकी अगली कुंडली पर चलेंगे, D7 पर चलते हैं जहां से संतान के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर कर्क लगन की कुंडली बन रही है, लग्नेश चंद्रमा है जो कि उच्च का है। देखिए लगन कुंडली से भी संतान का ठीक आया था, यहाँ भी चंद्रमा उच्च का है, यहाँ भी उच्च का है। तो संतान के सेटलमेंट आदि को लेकर के कोई समस्या नहीं दिख रही है। शनि यहाँ भी नीच का है, शनि बार बार नीच का है, गुरु केंद्र में है, संतान आपकी सेटल हो जाएंगी। विशेष रूप से अगर हम संतान के सेटलमेंट को देखते हैं
तो गुरु की दृष्टि है पंचम भाव में, पंचम में उच्च का ग्रह, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जैसे ही आपके शनि की दशा खत्म होगी उसके बाद आप पूरे परिवार में देखेंगे विकास की नई एक प्रकार से श्रृंखला शुरू हो जाएगी। सप्तमांश के बाद में हम दशमांश देख लेते हैं। इनका सवाल प्रमोशन को लेकर के भी है, तो अब हम उस सवाल पर भी चलेंगे। इनके लगन कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी शनि की दशा है और शनि का संबंध कुंडली में दसम भाव से बन रहा है। उच्च की राशि शनि की है दसम भाव में और शनि देख भी रहा है, शुक्र भी देख रहा है और गुरु जो है सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। सूर्य प्रमोशन वगैरह दिलाता है सरकारी नौकरी के लिए। अगर हम दशमांश कुंडली देखें तो कन्या लगन बनता है। लग्नेश यहाँ पर बुध महाराज होते हैं, दूसरे भाव में गए हैं। मंगल की यहाँ पर दृष्टि बन रही है। बहुत अधिक प्रमोशन के चांस तो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहे हैं। कोई स्पष्ट योग प्रमोशन के लिए अभी नहीं बन रहा है। बुध की दशा आएगी आगे। अभी तो गुरु चल रहा है, शनि में गुरु, गुरु जो है नवम भाव में बैठा है, मारक भी है, सूर्य पे दृष्टि डाले हुए है। और लेकिन शनि का यही जो नीच राशि में है यही प्रमोशन को रोकेगा। बुध की दशा में आप विचार कर सकते हैं, कुछ संभावनाएं आपके लिए बनेंगी, क्योंकि दशमांश कुंडली का लग्नेश बुध है और दशमांश कुंडली का दशमेश भी बुध है। तो बुध जब दशमांश में लग्नेश दशमेश दोनों है तो बुध की दशा आने पर दसम भाव से जुड़ा हुआ काम होगा, तब प्रमोशन के लिए योग बनेंगे। तो अभी इंतजार करना पड़ सकता है आपको। अभी आपके अष्टक वर्ग की कुंडली पर चलेंगे, फिर उसके बाद वापस आपकी लगन कुंडली पर आकर के जवाब देंगे। ये आपकी सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली है। लगन में 30 पॉइंट होना अच्छा हो गया, क्योंकि लगन का जो स्वामी शनि था 29 में था, तो पॉइंट अधिक होने से शरीर जो है रोगों को सहन कर ले जाता है। आयु को बढ़ाने का काम ये 30 पॉइंट करेगा। धन भाव में 31 पॉइंट है, व्यय भाव में 30 बिंदु है, ये अच्छी बात है। लाभ भाव में 29 है। बहुत मन माफिक पैसा आप जीवन में नहीं बना पाएंगे। जैसे कुछ लोग सरकारी नौकरी में होने पर भी उल्टे सीधे या अन्य किसी भी प्रकार से मन माफिक पैसा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यय में 30 पॉइंट है और लाभ में 29 है, तो थोड़ा कम है। यानी मन माफिक लाभ कमाने में दिक्कत देगा, लेकिन बावजूद इसके आप अपने जो भी आमदनी होगा उस आमदनी के हिसाब से सेविंग कुछ बना के चलेंगे, बना ले जाएंगे। जीवन में कोई बड़ा आर्थिक उपद्रव नहीं आएगा, क्योंकि धन भाव के पॉइंट पे से अधिक है। तृतीय भाव में 25 पॉइंट है। बहुत ज्यादा आपके पड़ोसी और आपके जो हैं भाइयों से सहयोग का योग नहीं है। पड़ोसी आपके जो है वो भ्रमित रहने वाले स्वभाव के होते हैं। आपके पड़ोस में कुछ दुष्ट किस्म के ऐसे लोग भी रहते होंगे जो किसी न किसी प्रकार से सरकारी काम या सरकार का काम सेवाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो स्वभाव से थोड़ा उद्दंड भी है। चतुर्थ भाव में 26 पॉइंट है। एवरेज पॉइंट 28 होता है, एवरेज से थोड़ा कम है। इसीलिए आपको जीवन में जमीन और भवन का मन माफिक सुख नहीं मिल पाया है। वास्तु दोष भी घर में हुआ है। मन माफिक मिलने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चौथे भाव के पॉइंट थोड़ा कमजोर है। पंचम भाव में 20 पॉइंट है, तो संतान आपसे दूर रह करके पढ़ाई वगैरह करे या नौकरी के लिए दूर जाए, ऐसी संभावनाएं भी है। छठे भाव में 33 पॉइंट है। जीवन में कंपटीशन परिश्रम रहा है। लगन और सप्तम में ज्यादा गैप नहीं है, 30-32, यानी पति पत्नी के स्वभाव में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहा है। छठे भाव में 26 पॉइंट है, लगन से कम है, इसलिए आयु स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य ने उतना साथ नहीं दिया है, उसके बजाय आपने कर्म अधिक किया हुआ है। आपने जितना कर्म किया है उस अनुपात में आपको लाभ भी मिला है, क्योंकि दोनों भाव में पॉइंट बराबर है। और जो लाभ मिला है उसमें ज्यादातर पैसे खर्च हुए हैं, बड़ी मात्रा में बचत नहीं कर पाए हैं, ये भी दिखता है। अब लगन कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली से क्या क्या सुधार की जरूरत है उस पे चर्चा करते हैं। पहली चीज तो आप एक बार शनि के लिए पूरा मंत्र जाप करवा दीजिए और शुक्र के लिए भी। इससे पति पत्नी दोनों का स्वास्थ्य ठीक होगा
और आपने देखा था कि बार बार D10 में भी देखिए शनि नीच का है। शनि बार बार नीच राशि में कई वर्ग कुंडलियों में भी आया था। तो शनि का जप दान आप करवा दीजिए। और शुक्र के लिए स्टोन पहन सकते हैं, ओपल या चांदी का कड़ा पहन सकते हैं। ओपल ज्यादा काम करेगा, शनि का स्टोन नहीं पहनना है। बुध के लिए आपको पन्ना पहन के रखना चाहिए। शनि का जितना ही उपाय करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य राहु का ग्रहण दोष प्रभावी बहुत अधिक नहीं है, उत्तरार्ध में है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं और राहु पुष्कर नवमांश में भी आ गया है। इसलिए ग्रहण दोष में, क्योंकि राहु केतु है तो नीच राशि में ही, इसलिए 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। 8 9 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। शनि का जपदान, शुक्र के लिए ओपल, बुध के लिए पन्ना पहनना है। गुरु और चंद्रमा मंगल के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत इस कुंडली से दिखाई नहीं दे रही है।